छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद अब देश सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश का इंतजार कर रहा है। इस विषय पर पीएम मोदी ने पहला वीडियो संदेश 23 जुलाई को रात 11:52 पर जारी किया था। उसके बाद दूसरा वीडियो 24 जुलाई की देर रात आया। इस पूरे आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री किस तरह सक्रिय थे और लगातार एक्शन ले रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। आंदोलनकारियों की मांग पूरी करते हुए उन्होंने पेपर लीक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है। पेपर लीक के खिलाफ जो विधेयक सोमवार को पेश होने वाला है, उसकी जानकारी पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं और अब सख्त कानून बनाने वाले हैं। इस बीच शिक्षा से जुड़ा कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय की कमान अस्थायी तौर पर प्रहलाद जोशी को सौंप दी गई है, यानी नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, ताकि मंत्रालय का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। कल ही मोदी सरकार ने एनटीए में बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों को हटाने का फैसला किया। जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, इसका आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव किए गए और शिक्षा सचिव विनीत जोशी को बदला गया, ताकि परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और निगरानी मजबूत की जा सके। सरकार ने यह भी तय किया कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी, ताकि जांच और ट्रायल समयबद्ध तरीके से पूरा हो और दोषियों को जल्दी सजा मिल सके। यानी पिछले 48 घंटे में मोदी सरकार ने सिर्फ बयान नहीं दिए, बल्कि छात्र हित में शिक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी और बड़े कदम भी उठाए। और प्रधानमंत्री ने इस मामले पर जो पहला वीडियो संदेश दिया था, वो भी आपको सुनना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अब आपको जानना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे और कब तय हुआ। पहला दौर शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष अपनी रणनीति तय कर चुके थे। सरकार चाहती थी कि पहले जंतर मंतर का धरना खत्म हो और संसद सामान्य रूप से चले, उसके बाद बाकी मांगों पर चर्चा हो। लेकिन सीजेपी ने शुरुआत में ही साफ कर दिया कि उनके लिए सबसे बड़ी मांग जांच नहीं बल्कि जवाबदेही है, और जवाबदेही का मतलब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। यही पहली टकराहट हुई। सरकार सुधारों पर बात करने को तैयार थी, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मतलब राजनीतिक जिम्मेदारी लेना था। दूसरी तरफ आंदोलनकारी अड़े थे कि बिना इस्तीफे के कोई भी आश्वासन अधूरा रहेगा। इसी वजह से पहला दौर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। पहली बातचीत विफल होने के बाद सरकार ने लगातार कई स्तरों पर समीक्षा शुरू की। शिक्षा मंत्रालय परीक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट तैयार कर रहा था, गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था का आकलन कर रहा था और प्रधानमंत्री कार्यालय आंदोलन के फैलाव पर लगातार नजर रखे हुए था। इसी दौरान देश के कई शहरों में छात्रों के प्रदर्शन शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। सरकार को एहसास होने लगा कि अगर हालात इसी तरह बढ़ते रहे तो ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती भी बन जाएगा। मित्रों, फिर आया 18 जुलाई। सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने और सफेद चादर में ले जाने के वीडियो में कुछ ही घंटों में पूरे देश में वायरल हो गए। यही इस आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आंदोलन जो अब तक पेपर लीक तक सीमित था, अचानक छात्रों के सम्मान और सरकारी कार्रवाई की बहस में बदल गया। जंतर मंतर पर भीड़ तेजी से बढ़ने लगी और सरकार के लिए आंदोलन को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला बताना मुश्किल होता चला गया। 21 जुलाई को इस आंदोलन को राजनीतिक ताकत भी मिल गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले कोई समझौता नहीं होगा। यहीं से आंदोलन दो हिस्सों में बढ़ गया। सड़क पर छात्र थे और संसद के भीतर पूरा विपक्ष। सरकार पर दबाव अब दो दिशाओं से बनने लगा था। 24 जुलाई को दोनों पक्ष फिर आमने सामने बैठे। करीब 2 घंटे चली बातचीत में पहली बार कुछ प्रगति दिखाई दी। सरकार ने पेपर लीक के पीड़ित परिवारों को राहत देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर नरम रुख दिखाया। यानी 3 में से 2 मांगों पर बातचीत आगे बढ़ गई, लेकिन तीसरी मांग पर फिर गतिरोध पैदा हो गया। सीजेपी ने 2 टूक कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना समझौता नहीं होगा। सरकार ने भी उसी समय कोई फैसला नहीं लिया। बैठक खत्म हुई, लेकिन समाधान फिर अधूरा रह गया। इस बीच प्रधानमंत्री के 2 वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और अगले दिन कैबिनेट में बड़े फैसले के संकेत दिए। यानी सरकार ये संदेश देना चाहती थी कि सुधार शुरू हो चुके हैं। अगले दिन दूसरे वीडियो में प्रधानमंत्री ने युवाओं के सुझाव और समर्थन के लिए धन्यवाद कहा।
पहले वीडियो का फोकस फैसलों पर था, दूसरे का संवाद पर। लेकिन दोनों वीडियो के बीच जो चीज नहीं बदली वो थी आंदोलन की सबसे बड़ी मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उधर सरकार के भीतर लगातार मंथन चल रहा था, संसद ठप थी, विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था, आंदोलन दिल्ली से बाहर निकल चुका था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। ऐसे में सरकार के सामने सिर्फ कानून बनाने का सवाल नहीं था, बल्कि यह भी तय करना था कि राजनीतिक नुकसान कैसे रोका जाए। यही वह दौर था जब बातचीत का तीसरा राउंड तय हुआ। 25 जुलाई यानी आज दोपहर 3:30 बजे तीसरे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पूरा घटनाक्रम बदल गया। सुबह कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून को मंजूरी मिली और उसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा सौंप दिया। यानी जिस मांग पर पहला दौर रुका था, जिस मांग पर दूसरे दौर की बातचीत अटक गई थी, उसी मांग को सरकार ने तीसरे दौर की बातचीत से पहले मान लिया। इसके बाद तीसरे दौर की बातचीत सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई और आंदोलन वापस लेने का जो ऐलान था वो कर दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज गृहमंत्री अमित शाह खुद धर्मेंद्र प्रधान के घर गए। गृहमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। गृहमंत्री के साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सार्वजनिक जीवन में मिली हर जिम्मेदारी को पूरा किया है। भारत की नई शिक्षा नीति में धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा योगदान रहा है। उनका इस्तीफा बताता है कि उन्होंने देश हित को हर चीज से ऊपर रखा है। रेखा गुप्ता की तरह केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सच्चे नेतृत्व का मानदंड दशकों की समाज सेवा होती है। अपने पूरे कार्यकाल में धर्मेंद्र प्रधान छात्रों के कल्याण से जुड़ी नीतियों को आगे बढ़ाते रहे। बतौर शिक्षा मंत्री उनका काम सराहनीय रहा, ये उनके पोस्ट में लिखा हुआ था। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और नेताओं ने भी धर्मेंद्र प्रधान का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। गृह मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान के घर जाना और पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं साफ संकेत देती है कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को बताया है कि उनके ऊपर से सरकार और पार्टी का भरोसा कम नहीं हुआ है।